अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में दो अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, वीडियो का जो थंबनेल आप देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ 15 सितंबर को क्या होने वाला है, उस पर मैं 3-4 मिनट बाद में आता हूं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। नाजरीन, कल PDM का इजलास हुआ। उस हवाले से आपने देखा कि हमारे मुख्तलिफ दोस्तों ने तबसरे किए, तज्ज़िये किए। PDM के इजलास के अंदर बैठ कर इन सियासी रहनुमाओं ने आपस में तकारीर की। उसके बाद मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, महमूद खान चकजई और आफ्ताब शेरपा वगैरह ने बाहर आके धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों के इल्म में है। लेकिन नाजरीन, कल एक डेवलपमेंट हुई है। PDM का इजलास जब जारी था उसी दौरान ही डेवलपमेंट हुई है, और उस डेवलपमेंट से ये साबित होता है कि जितना ये एक दूसरे के साथ अंदरूने खाना बैठकर मुज़ाकरात करने की कोशिश करते हैं और हुकूमत को गिराने के दावे करते हैं, उतना ही ये एक दूसरे की जड़ें काटने में मसरूफ़ हैं। यानी कि मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की। नाज़रीन, हुआ ये कि कल PDM का इजलास जारी था। PDM के इजलास के दौरान ही राशिद महमूद सुमरो, जो कि लाड़काना से ताल्लुक़ रखते हैं, पीपल्स पार्टी के सख्त तरीन मुखालिफ शुमार किए जाते हैं, बिलावल के ख़िलाफ़ इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और मौलाना फजल रहमान साहब के दस्ते रास हैं, तो उन्होंने एक खबर चलवाई, टिकर चलवाया समा TV पे इजलास के दौरान ही कि कल यानी कि आज 29 अगस्त को जो PDM का जलसा है कराची में, उसमें ख़वातीन की शिरकत रोक दी गई है, ख़वातीन को शरीक न होने का कहा गया है और PDM के इजलास में इस हवाले से इत्तेफाक राय हो गया है। ये राशिद महमूद सुमरी ने कल खबर चलवाई और ये भी कहा कि चूँकि ख़वातीन के साथ बच्चे होते हैं, कोरोना की वबा है, इसलिए हम उन्हें तकलीफ से बचाना चाहते हैं। बहरहाल राशिद महमूद सुमरी ने यह तासुर दिया कि PDM के इजलास के अंदर इस बात पे इत्तेफाक राय हो गया है कि कल ख़वातीन की कोई शिरकत नहीं होगी। उसके बाद पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने ट्वीट किया और कहा कि ये बड़ी हैरान कुन बात है, और ये भी कहा कि नून लीग की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद समा TV के टिकर का स्क्रीनशॉट लेकर सेनेटर शरीफ रहमान ने भी कहा कि क्या ये खबर दुरुस्त है और या ये क्या PDM का पॉलिसी बयान है। यानी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना शुरू कर दिया गया। तो उसके बाद मरियम नवाज़ को इतला कर दी गई और फ़ौरन उन्होंने, जैसे ही वो ख़त्म होती है तो मरियम औरंगज़ेब ने फ़ौरन ट्वीट कर दिया कि इस हवाले से कोई बात नहीं हुई, कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ, कोई पॉलिसी बयान नहीं है ये PDM का, पता नहीं ये खबर किस तरह चली है। तो अब ये मौलाना फजल रहमान साहब के कहने पे ही राशिद महमूद सुमरो ने किया है, क्योंकि राशिद महमूद सुमरो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मौलाना फजल रहमान साहब की इजाज़त के बगैर इतना बड़ा स्टेप उठा लें, इतना बड़ा बयान दे दें और इतने बड़े ब्रेकिंग चलवा लें, वो भी समा जैसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क पे। तो इसका मतलब ये हुआ नाजरीन कि PDM को हाईजैक करने की कोशिश कर रही थी जो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात, और नून लीग ने फ़ौरन उसकी तरदीद कर दी। तो ये आपस के इख्तिलाफात हैं, लेकिन बाहर आपको उनके वफादार और हिमायती ये बताएंगे कि बस जी हुकूमत अब तो गई तो गई। अब तो उन्होंने अंदरूने खाना ऐसी तकारीर कर दी हैं कि उस एक तकरीर से ही ज़लज़ला बर्पा होना शुरू हो जाएगा, उस तकरीर से ही वज़ीर-ए-आज़म हाउस की दीवारें गिरना शुरू हो जाएंगी। और चंद लोग ये भी कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने यह ऐलान करवा के तालिबान को खुश करने की कोशिश की है, क्योंकि तालिबान के साथ डेफिनेटली मौलाना समीउल हक साहब मरहूम मौलाना फजल रहमान साहब के ताल्लुकात हैं, और शायद उन्होंने तालिबान को इशारा दिया हो, इंदिया दिया हो कि हम जो है ना इस तरह इकदाम कर सकते हैं, और कल PDM के जलसे में ख़वातीन को शिरकत करने से रोक दिया है। बहरहाल अंदरूनी नीयत तो वो भी जानते हैं जिसने जिस नीयत से किया है, लेकिन ये तय है कि PDM के अंदर इख्तिलाफात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अब नाज़रीन, दूसरी खबर की तरफ आते हैं जो इमरान खान साहब के साथ 15 सितंबर को क्या होने वाला है। मीडिया के किरदार पर हमेशा हम तनकीद करते रहते हैं। पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस होना चाहिए। इमरान खान साहब पे तनकीद उनकी पॉलिसियों के हवाले से होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा कि जब इमरान खान साहब जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, उसके बाद 100 बार तो कम अज़ कम हर मुखालिफ एंकर ने हुकूमत के जाने की तारीख पे तारीख दी होगी, ये बात तो तय है। और अब ये बात भी तय है कि एंकर मोहम्मद मालिक साहब ने कई प्रोग्राम नजूमियों के साथ बैठ के किए हैं, और नजूमियों से वो पूछते रहे कि जनाब आप बताएं कि उस्मान बुज़दार की हुकूमत कब ख़त्म होगी, आप बताएं कि इमरान खान साहब की हुकूमत कब ख़त्म होगी, वो नजूमियों से पूछते रहे हैं। ये है साफ़त का मयार। अब एक वाक़या और पेश आया, समी इब्राहिम साहब ने एक नजूमी को बिठाया
गनी जावेद उनका नाम है, और उसके साथ पूरा अहवाल शेयर किया और उनसे पूछा कि मतलब ये हफ्ता कैसे गुजरेगा, दूसरा हफ्ता कैसे गुजरेगा। फिर इमरान खान साहब के मुतालिक और हुकूमत के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने चंद ऐसी बातें कर दी कि मैं सोचता हूँ कि ये टीवी चैनल्स इस कदर खौफ हमारे माशरे में फैला रहे हैं, इस किस्म के नजूमियों को बिठाकर, नजूमियों के अलावा आपके पास कोई और काम नहीं रह गया। कोई दुनिया के 1 अरब मौजूआत हैं जिस पे बात की जा सकती है। अगर बात करने वाला इंसान हो और मुताला लगता हो और इंटेलेक्चुअली रिस्पॉन्ड कर सकता हो टुवर्ड्स डेवलपमेंट, तो गनी जावेद साहब ने कहा कि जोहल जो सितारा है, जोहल जो सियारा है सॉरी, वो पाकिस्तान के मुखालिफ हरकत में है जोहल, और उसके साथ मुश्तरी भी मौजूद है। तो जोहल जो सियारा पाकिस्तान के मुखालिफ हरकत में है, तो जब जोहल सियारे की हरकत किसी मुल्क के ख़िलाफ़ होती है तो उस मुल्क पे आफात आती हैं, जंगें आते हैं, जलजले आते हैं, तूफ़ानें आती हैं, अल्लाह की तरफ से इब्तिला आजमाइशें नाज़िल होती हैं, यानी खून खराबा होता है, कत्ल व गारत होती है, अमन व अमान तबाह हो जाता है। इस किस्म का तज्जिया दिया कि चूँकि जोहल की हरकत पाकिस्तान के मुखालिफ है, इसलिए बहुत ही ख़तरनाक हालात हैं और ये हालात मार्च 2023 तक मैं ठीक होते हुए नहीं देख रहा। ये गनी जावेद ने कहा और समी इब्राहिम साहब उस पर बड़ा हैरत का इजहार करते रहे कि जैसे पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में। उसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से कहते हैं कि 15 सितंबर तक इमरान खान के पास वक्त है। 15 सितंबर तक इमरान खान संभल जाएँ, इमरान खान सुधर जाएँ, इमरान खान अपने मुश्किलात पे काबू पा लें, काबू पा लें, जितनी भी मुश्किलात उनके रास्ते में हैं। 15 सितंबर के बाद इमरान खान साहब पे मुसीबत नाजिल हो सकती है, बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं, बहुत इब्तिला और आजमाइश में पड़ सकते हैं। इमरान खान का मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है, लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों का टाइम है उनके पास, 15 सितंबर का। अब ये तज्जिया दिया और बहुत सारी बातें की और ऐसी बातें की कि एक आम पाकिस्तानी कमज़ोर और अकीदा अगर वो ये प्रोग्राम देख ले तो बखुदा उसकी जहनी हालत क्या होगी, नफ्सियाती अवारज और बीमारियों में मुब्तला हो जाएगा। लेकिन ये लोग नहीं आते बाज, इनके पास अवाम की फ़िक्री और शऊरी तरबियत करने के लिए तो और कुछ है ही नहीं, तो जाके नजूमियों को बिठा देते हैं। वो नजूम जिसको बेचारे को सियारों का नाम ही सही तक जो बैठा हुआ था उसको नहीं आ रहा था, लेकिन वो ऐसी पेशगोइयाँ। अब उनसे बंदा सवाल पूछे कि 15 सितंबर तक आपने कहा कि इमरान खान साहब तमाम मुश्किलात हल कर लें, तो 15 सितंबर तक इमरान खान महंगाई कंट्रोल कर ले, पुलिस की इस्लाहत कर ले, अदालतों की इस्लाहत कर ले, जो सिविल रिफॉर्म्स कर लें, सिविल ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म्स कर लें, करप्शन ख़त्म कर लें, अदालतें ठीक कर लें, क्या कुछ है जो ठीक 70 सालों का गंद है तो 15 दिनों में वो ठीक कर सकते हैं। तो आप नजूमी से मेरी गुजारिश, अगर मैं होता तो मैं उनसे ये सवाल भी पूछ लेता कि आप सियारों के हरकत के माहिर हैं, तो आप ये भी साथ बता दीजिएगा कि 15 दिनों में ये तमाम तर मुल्क के मसाइल जो हैं, जो 70 सालों के परवरदा हैं, उनको कैसे और क्यों कर ठीक किया जा सकता है। ये सवाल भी बार-बार पूछना चाहिए था। काबिल मुज़म्मत है इस किस्म का इक़दाम टीवी चैनल्स का। पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव दलील के साथ आएँ और आर्गूमेंट्स के साथ आएँ, मंतकी दलाइल के साथ सामने आएँ, लेकिन इस तरह लोगों को खुदारा डराने की कोशिश मत करें, खुदारा लोगों के अकीदे कमज़ोर करने की कोशिश न करें। अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक इमरान खान साहब की, हर मुसलमान की, एक पाकिस्तानी की, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।